क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लासिफिकेशन में हमको नीड क्यों हुई और क्लासिफिकेशन किस किस ने किया। उसमें दो नाम आए थे हमारे पास, एक आया था ल्यूलैंड का और दूसरा हमारा आया था डोविनायर का। लेकिन ये सारे के सारे रूल फेल हो गए। तो 1869 में मेंडलीव नाम के एक साइंटिस्ट हुए। तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले क्या दिया, अपना एक रूल दिया। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, देखो इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द periodic function of their atomic mass। ये मेंडलीव ने अपना रूल दिया। मेंडलीव ने कहा कि जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था वो भी फेल हो गया, और जो डोवेनायर ट्रेड थी वो भी फेल हो गई। 6 ट्रेड के बाद वो आगे ट्रेड बना ही नहीं पाए। लेकिन तो उन्होंने कहा कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन इन दोनों रूल पर डिपेंड नहीं है। क्लासिफिकेशन डिपेंड है उनके एटॉमिक मास पर। उन्होंने कहा कि अगर हम सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। वो लिखा है ना कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। और इस बात को लेकर के इस रूल को ध्यान में, यानी कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक मास। इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पर जोर दिया जा रहा है एटॉमिक मास पर, इसको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव all the physical and chemical properties are depend on the atomic mass। एटॉमिक मास को बेस बना करके, यानी क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज द बेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तब द बेस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक मास। यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का बेस क्या है, एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास के आधार पर मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। मेंडलीव के समय में स्टार्टिंग में जो 63 एलिमेंट किया थे, तो मेंडलीव ने क्या किया, बहुत एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने 63 कार्ड्स बनाए। मेंडलीव ने 63 कार्ड्स बनाए और 63 कार्ड्स बनाने के बाद में उन्होंने एक बॉल पर, दीवार पर उन कार्डों को फिक्स करना शुरू किया और जिसकी प्रॉपर्टी जहाँ मिल रही थी उस जगह पर उसको फिक्स कर दिया। तो उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख गए और एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर रखने पर उनकी सारी प्रॉपर्टी भी मिल रही है। मेंडलीव के समय में जो पीरियोडिक टेबल थी, उस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुल मिलाकर के और 7 वर्टिकल कॉलम्स थे। 7 वर्टिकल कॉलम, इनको कहा गया ग्रुप। 7 ग्रुप थे और 7 ही उसमें, और हॉरिजेंटल लाइन थी, इनको कहा गया पीरियड। तो 7 ग्रुप और 7 पीरियड में। लेकिन मेंडलीव ने अपने जो 7 पीरियड थे उनको ए और बी 2 भागों में बांट दिया। ए और बी 2 भागों में बांट दिया। जैसे ग्रुप फर्स्ट था तो ग्रुप फर्स्ट में एक ए और बी, ग्रुप सेकंड था तो ए और बी, ऐसे ग्रुप 7 था और ग्रुप 7 में भी ए और बी। इस तरह से मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया और एटॉमिक मास के इनकी ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को रखा। तो फिर देखा कि जो प्रॉपर्टी थी उनकी मिल रही थी। इस तरह से मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बना दी। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की कुछ विशेषताएं क्या थी, यानी इसके यूज क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के थे क्या, इसकी खासियत थी क्या, इसकी विशेषताएं थी, प्रॉपर्टीज क्या थी पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज थी उसमें पहले सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इन दिस पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसा कि सारे के सारे जितने भी हमने
अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़े थे, सब में क्या था, ग्रुप में हमें सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रखने। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी ये विशेषता थी कि एक ही अगर ग्रुप में देखे तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। सेकंड क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में पहले से कुछ स्थान जो है ब्लैंक छोड़ दिए और उन्होंने बताया कि भविष्य में, भविष्य की बात बता दी उन्होंने कहा कि भविष्य में कुछ नए एलिमेंट्स की खोज होगी और उन एलिमेंट का स्थान ये होगा, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी यहीं पर मिलेगी और उस स्थान को पहले से उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया। जैसे गैलियम और जर्मेनियम, गैलियम और जर्मेनियम Ga एंड Ge, ये दोनों एलिमेंट मेंडलीव के समय में नहीं थे, लेकिन मेंडलीव ने इन दोनों के लिए और अपनी पीरियोडिक टेबल में पहले से जगह छोड़ दी थी। अब क्या था, मेंडलीव कैसे जगह छोड़ी थी, जैसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये था, यहाँ गैलियम नहीं था लेकिन इसके स्थान पर यहाँ स्थान ब्लैंक था, जर्मेनियम नहीं था इसके स्थान पर यहाँ स्थान ब्लैंक था, खाली छोड़ दिया। अब मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव ने कहा कि ये जो स्थान खाली छोड़ा है यहाँ पर भविष्य में किसी न किसी एलिमेंट की खोज होगी, और यही नहीं इससे आगे भी बढ़ करके उन्होंने इसका नाम रख दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम के बाद आ रहा था इसलिए इसका नाम रखा उन्होंने ए का एल्यूमिनियम। ये जो सिलिकॉन के बाद आ रहा था इसलिए इसका नाम रख दिया ए का सिलिकॉन। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बहुत खास विशेषता थी। अगर सबसे अधिक अगर मेंडलीव को श्रेय जाता है तो इस बात के लिए कि उन्होंने भविष्य में और खोज होने वाले जो एलिमेंट्स का पूर्व में ज्ञान था कि भविष्य में कोई ना कोई एलिमेंट खोजा जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में स्थान छोड़ा और वो ठीक जगह पर आकर के जब उसकी खोज हुई गैलियम और जर्मेनियम के रूप में, तब यहाँ पर उनको रखा गया, यहाँ पर गैलियम रख दिया गया और यहाँ पर जर्मेनियम। इसकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप से मिल रही थी और इसकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप से मिल रही थी। तो ये मेंडल की पीरियोडिक टेबल की दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता क्या थी, तीसरी विशेषता ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कि मेंडलीव ने केवल 7 ग्रुप बनाए थे। इस समय पर नोबल गैस का कहीं कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन बाद में जब नोबल गैस की चर्चा हुई, नोबल गैस की खोज हुई, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कहीं उसके लिए स्थान नहीं था। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने लास्ट में एक 0 ग्रुप बना दिया, एक कॉलम बना दिया, यानी अब 7 की जगह पर कितने हो गए, 8 कॉलम हो गए, 8 ग्रुप हो गए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल लास्ट में जाकर के। तो जो एलिमेंट की बाद में खोज हुई उन सारे के सारे इस 0 ग्रुप में रख दिए गए। इनकी प्रॉपर्टी सारी की सेम मिल रही थी और इसके क्रम में आ रही थी, इसकी पीरियोडिसिटी में आ रही थी। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कोई भी चेंज किए बगैर, और जब नोबल गैस 0 ग्रुप में थे नोबल गैसेस, तो नोबल गैस की खोज होने के बाद में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बिना कोई चेंज किए हुई और पीरियोडिक टेबल में उनको स्थान मिल गया। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की तीसरी खास विशेषता थी। एंड लास्ट फोर्थ जो थी वो क्या थी कि मेंडलीव ने कुछ जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया मेंडलीव, और जो आज तक करेक्ट है मेंडलीव ने जो बता दिया था वही है। वो कैसे, मेंडलीव जैसे एक हमारे पास बेरिलियम, बेरिलियम है, तो बेरिलियम का Be, बेरिलियम, अब बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था 13.5 था। स्टार्टिंग में जो बेरिलियम का एटॉमिक मास था 13.5 था। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई तो उनको दिक्कत आई, इसलिए उन्होंने इसके मास को करेक्ट किया, और जो आज तक वही है, सही वही था, यानी कि ये गलत था इसका मतलब। तो उन्होंने क्या किया कि अब इसका 13.5 कैसे था मास, कि इसकी जो बैलेंसी थी, बेरिलियम की बैलेंसी थी वो 3 थी, और इसका जो इक्विवेलेंट मास था वो था 4.5। तो टोटल जो एटॉमिक मास होता है वो बैलेंसी मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट मास, तो ये हो गया 13.5 इस तरह से। तो ये उस समय सही था, क्यों, बेरिलियम की बैलेंसी को 3 जाना जाता था कि बेरिलियम की बैलेंसी 3 है,
अब बेरिलियम की वैलेंसी 3 है तो फिर यहाँ पर क्या होगा 13.5 इसका एटॉमिक मास होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट मास इसका 4.5 है। इक्विवेलेंट मास बदलता नहीं है, तो ये 4.5 फिक्स है, वैलेंसी 3 से 13.5 आ गया। लेकिन मेंडलीव ने पीरियड टेबल बनाई तो 13.5 जो था फिर वो कहाँ रखा रहना चाहिए, कार्बन का एटॉमिक मास था 12, कार्बन का था 12 और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास था 14, तो अब यहाँ पर बीच में रखा जाना चाहिए था, यानी कि बेरिलियम जो है यहाँ पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बेरिलियम को यहाँ पर नहीं रख पाए, क्योंकि 12 के बाद 14 आ गया तो 13 हो सकता था, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टियाँ मिली नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने इसके एटॉमिक मास को करेक्ट किया और उन्होंने कहा कि बेरिलियम की जो बैलेंसी है वो 3 जो है ये गलत है, बेरिलियम की बैलेंसी 3 नहीं हो सकती, इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 3 की जगह पर 2 होगी और इक्विवेलेंट मास 4.5 है, इस तरह से इसका एटॉमिक मास होगा 9। जब एटॉमिक मास 9 होगा तो Li7 और B11 बोरॉन, इन दोनों के बीच में यहाँ पर रखा जाएगा बेरिलियम को, जिसका एटॉमिक मास 9 है। तो इस तरह से मेंडलीव ने कुछ एटॉमिक मास थे उनको भी करेक्ट किया। कितने लोगों